हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 5 માં વિષય હિન્દી ચેપ્ટર છે 15 ખરગોશ और હાથી એના અગાઉના વિડીયોમાં આપણે ભણી ગયા પાઠ। હવે બાકીનો જે પાઠ છે આપણે આ વિડીયો દ્વારા ભણીશું। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। खरगोशों के जो सरदार थे उसने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठे खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। कुछ दूरी पर बैठे हुए खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने अपने हाथ जोड़ नमस्कार किया। उसने क्या किया तो उसने अपने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। खरगोशों के सरदार ने उन्हें नमस्कार किया हाथ जोड़कर, तो हाथी ने क्या किया, हाथी ने भी अपनी सूंड उठाकर उसको नमस्कार का उत्तर दिया। खरगोश सरदार बोला, खरगोशों का सरदार था वो बोला, हम चांद के भांजे हैं। खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। भांजे એટલે શું થાય? ભાણેજ થાય, ભાણિયા થાય। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। तो खरगोशों के सरदार ने बोला कि हम चांद के भांजे हैं, चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। भाई बंधु એટલે भाई बहन ने તમે देखी सको છો। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। उसने क्या कहा कि हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं। वे आपसे नाराज़ है। वे आपसे नाराज़ है। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज़ है? हमने क्या किया है? मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने, वे आपसे नाराज़ है। हाथी बोला, क्यों नाराज़ है? हमने ऐसा क्या किया है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। खरगोश ने कहा कि सरोवर के समीप नरम मिट्टी में हमने हमारा घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज़ हैं। खरगोश बोला कि सरोवर के समीप जो नरम मिट्टी है उसमें हमने अपने घर बनवाए थे। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसीलिए वे आपसे नाराज़ हैं। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। खरगोश आगे बोला कि वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। रात हो गई, पूर्णमासी का चांद निकला हुआ था। हवा तेज थी, हवा तेजी से बह रही थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हवा तेज चल रही थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद था वो लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, इसकी वजह से जो चांद था वो लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। इतने में हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से काँप रहे हैं। खरगोश ने कहा कि देखिए महाराज, चंदा मामा है वो गुस्से से काँप रहे हैं, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाए। चंदा मामा गुस्से से काँप रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ से दूर चले जाए। लगता है मामा बहुत नाराज़ हो रहे हैं। लगता है कि मामा बहुत नाराज़ हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। इतने में हाथियों के सरदार ने क्या करा तो अपनी झुंड की तरफ उसने देखा। सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। फिर सरदार ने क्या किया तो सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई, इसीलिए सभी हाथियों ने भी अपनी सूंड ऊंची उठाई। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार।
फिर सरदार बोला कि चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें। आप हमें क्षमा करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। હવે આપણે આ પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। આપણે થોડા શબ્દ देखी લઈએ। सरोवर तो झील, परिवार तो एक घर में रहने वाले लोग, बंधु तो भाई, कुचलना तो दबाना, क्षमा तो माफ़ी, सुराग तो छेद, पूर्णमासी એટલે जिस रात चांद गोल होता है, भांजा यानी बहन का लड़का, समीप એટલે નજદીક। તો આ સાથે આપણો આ પાઠ છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। થેન્ક યુ।